दोस्तों कुछ सालों पहले तक जब भी इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बात होती थी तो सबसे पहले नाम टेस्ला का आता था। लेकिन टेस्ला की हालत आजकल बहुत ज्यादा खराब चल रही है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की हालत इतनी ज्यादा नाजुक हो चुकी है कि शायद एलोन मस्क भी अब अपनी कंपनी की हालत सही करने में कारगर नहीं है। अब उनके भी हाथ से अपनी कंपनी निकलती जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है। और लोगों में टेस्ला को लेकर गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। यूरोप और जर्मनी के लोग टेस्ला की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, उनके शोरूम पर हमले कर रहे हैं। और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि अब टेस्ला उतनी कारगर नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। और इसको पछाड़ा है चीन की कंपनी BYD ने। जी हाँ, BYD ने टेस्ला को धड़ाम से पटक कर रख दिया है। जब से चाइना की एक कंपनी BYD मार्केट में आई है तभी से टेस्ला के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। टेस्ला की बिक्री एक तरीके से बंद सी हो गई है जब से BYD ने मार्केट में कदम रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ला अपनी फास्ट चार्जिंग को लेकर जानी जाती थी। टेस्ला इतनी फास्ट चार्जिंग करती थी कि किसी और कंपनी की गाड़ी में इतना फास्ट चार्जिंग करने की सुविधा नहीं थी। लेकिन अब टेस्ला की ये तकनीक पुरानी पड़ती जा रही है। जब से BYD मार्केट में आई है तभी से इसकी ये फास्ट चार्जिंग की तकनीक भी पुरानी पड़ गई है, क्योंकि टेस्ला को फुल चार्ज होने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि BYD सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो जाती है और 400 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की बिक्री जर्मनी में 70% तक कम हो चुकी है और यूरोप में ये 40% तक कम हो चुकी है। लोगों ने टेस्ला को लगभग खरीदना बंद कर दिया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है BYD। चाइना की BYD जब से मार्केट में आई है तभी से इसने टेस्ला को धड़ाम से पटक कर रख दिया है। और वहीं इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि टेस्ला की कारें शुरू से ही महंगी रही हैं। आज भी जो टेस्ला के मॉडल्स हैं वो सस्ते नहीं हैं। BYD के मुकाबले आज भी टेस्ला के मॉडल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। वहीं BYD किफ़ायती दामों में अपनी कारों को लोगों को बेच रही है। BYD की कारें किफ़ायती हैं और BYD की जो कारें हैं वो टेस्ला से काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी हैं, इसीलिए लोग BYD को खरीदना ज़्यादा सही समझ रहे हैं। BYD बैटरी बनाने में भी माहिर है। जो BYD है चाइना की कंपनी, ये बैटरी बनाने में भी माहिर है। कारों के लिए बैटरी सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है, तो वहीं ये प्लस पॉइंट BYD को मिल रहा है कि वो खुद की बैटरी खुद बनाती है। इससे उसकी जो लागत है वो भी कम लगती है, इसीलिए किफ़ायती दामों पर BYD को बेचा भी जा रहा है। जो टेस्ला की जो बैटरीज होती हैं वो दूसरों पर निर्भर होती हैं, यानी कि टेस्ला अपनी बैटरी दूसरी कंपनियों से बनवाता है, इसलिए टेस्ला के जो दाम होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। इसलिए अब जो टेस्ला की गाड़ियां हैं उनकी जो बिक्री है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। 47% तक टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं। अब एलोन मस्क इसी टेंशन में है कि क्या किया जाए। चीन ने एलोन मस्क को बुरी तरीके से पटखनी दे दी है। एक तरीके से कहा जाए तो अब एलोन मस्क भी बस इसी सोच में है कि वो कैसे ना कैसे करके BYD को पीछे छोड़ दें, वो टेस्ला की पुरानी वाली इमेज लोगों के सामने ला सकें। और एक और चीज़ है दोस्तों जो टेस्ला में है वो है ऑटो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम। जो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम टेस्ला का है वो 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पर मिलता है, तो वहीं BYD ये सिस्टम फ्री में देती है। जी हाँ, जो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम होता है BYD उसके लिए कोई पैसे नहीं लेती। और BYD ये भी दावा करती है कि जो हमारा सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है वो बिल्कुल टेस्ला जैसा है और तो और कई महीनों में ये शायद टेस्ला से बेहतर भी हो सकता है, ऐसा दावा किया है BYD ने। अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप टेस्ला पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या फिर चाइना की कंपनी BYD पर। और अगर आपने BYD की कारें देख ली हो तो हमें ये भी बताएं कि टेस्ला के मुकाबले वो BYD की कारें आपको कैसी लगती हैं। बाकी आप भी इस खबर पर अपनी राय ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बाकी और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।